और इनको पूरा जो कर रहे हैं पूरा दिखाएंगे। तो मन में काफ़ी पहले से ही था। सुभाष जी से निवेदन किया, सुभाष जी साहब को बुलाना चाहते हैं, साहब से प्रार्थना की और प्रार्थना को आपने स्वीकार किया। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। दिल्ली से रात को आए हैं, आपका बहुत बिजी शेड्यूल था, मुझे मालूम था, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, आप उपस्थित हो गए। बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता कर रहे थे लक्ष्मण मीणा साहब, जो स्थानीय एमएलए हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत काम करवाया है और किसी वजह से वो दोबारा भी जीते हैं। और मेरी इच्छा थी कि साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम लेके मैंने उनको बधाई देने गया, अपने कार्यक्रम के बारे में बताया कि मैं जरूर आऊँगा, कि किसी का मेरा सहयोग भी मैं करूँगा उसमें, क्योंकि अप्रैल तक का तो मैंने खर्च कर दिया है और अप्रैल में जो ही पहला बजट आएगा तो आपकी अंशों सब भेज दूँगा तो उसमें योगदान दूँगा। लेकिन अभी कोई अचानक उनकी मीटिंग आ गई कोटा में और वो कल ही चले गए, इस वजह से हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उनका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में आज के विशिष्ट अतिथि BL जाटावत साहब बैठे हैं और जाटावत साहब हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, सेवानिवृत्त IAS हैं, बहुत पदों पर रहे हैं और हमारा हमेशा पीठ पर करवाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं और इनके उत्साहवर्धन से हम ये सब कुछ कर पाते हैं। हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उपस्थित होते हैं, पीठ थपथपा के जाते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है। तो इस तरीके से साहब का हमेशा हर कार्यक्रम में ये खुद उपस्थित भी होते हैं और सहयोग भी करते हैं। इस बिल्डिंग में भी इन्होंने इनका परिवार का सहयोग बिल्डिंग के लिए है। पिछले कार्यक्रम में जब भी आते हैं जेब में चेक जरूर लेके आते हैं, हर कार्यक्रम में इनकी ये रही है। तो कहते हैं यार मैंने कहा मत करो, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि औरों को भी प्रेरणा मिले और आपसे और भी प्रेरणा लेंगे, इस वजह से मेरे को बताना पड़ता है। पिछले कार्यक्रम में जब शिलान्यास हुआ था तब भी आपसे प्रार्थना की थी, आप लेके आए थे। और पिछली जब हमारी मीटिंग हुई अवार्ड फंक्शन के लिए, मैंने साहब से निवेदन किया, ये मीटिंग में आए थे, मेरे 11,000 का इन्होंने चेक दिया हिमालय बिल्डिंग के, मैंने कहा प्रोग्राम में तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ नहीं और कोई प्रेरणा मिलती है आपकी वजह से। तो ऐसा नहीं है कि, और ये सब कुछ देखो पेंशन से करते हैं, तो इसलिए इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में जोरदार तालियों से सेवा कर विभाग के और आप अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य कर सेवा संघ साहब का, आप संस्था के मुख्य संरक्षक भी हैं, हमारे परिवार के सदस्य ही हैं और पूरा योगदान आपका रहता है। पिछला जब शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था तब भी आपका 31,000 रुपये का इस बिल्डिंग के लिए योगदान रहा। फिर जब मैंने प्रार्थना की सर और चाहिए क्योंकि बिल्डिंग पूरी करना पड़ा हमारे लिए, और तो आप और कुछ करो कि महाराज जी मैं कुछ करता हूँ, मीठे भिजवाता हूँ और फिर इन्होंने एक चेक और दूंगा आपको। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है सर, ये आपकी पीठ थपथपाने से हम चल पा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में सूर्य प्रकाश जी आने वाले थे। सूर्य प्रकाश जी सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक हैं दिल्ली मेट्रो के और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इतना कैलकुलेटेड वो डोनेशन देते हैं। अपना जो शिक्षा का कार्यक्रम होता है हर महीने का 1,000 को उसके लिए निकालते हैं। जो ये बिल्डिंग के लिए हर महीने का 1,000 उनका आता है, एक साल के 12,000 इसमें आते हैं, 12,000 उसमें आते हैं। और ऐसा नहीं यहाँ बड़ी संस्था में करते हैं और संस्थाओं में भी करते हैं। तो वो आने वाले थे लेकिन कुछ काम की वजह से अचानक कोई काम बढ़ गया, हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। दिल्ली बैठे बैठे भी हमारी बहुत मदद करते हैं, तो उनको हम आज के इस कार्यक्रम में याद कर रहे हैं, उनका भी स्वागत। और हमारे बीच में आज LR बैरवा साहब हैं। LR बैरवा साहब सेवानिवृत्त IAFS हैं और साहब का जब 5 साल पहले हमने जब ये बाउंड्री वगैरह करवाई थी उस समय आप कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उस समय भी आपका योगदान 5100 रुपये का आप योगदान देके गए थे उस समय। और उसके बाद फिर मेरी कई बार इच्छा होती है कि साहब को प्रोग्राम में बुलाएं, फिर कहीं कोई कारणों से रह जाते हैं।
अब की बार साहब माना जी वो 11,000 में से 6,000 का चेक और लेके जाना मेरे से। मैं साहब के पास गया, 6,000 मैंने चेक दिया। मैंने कहा सर प्रोग्राम में भी आप उपस्थित होना, और इनके कुछ शारीरिक अस्वस्थता भी है, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। आप उपस्थित हुए, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सुभाष आर्य साहब हैं। सुभाष आर्य साहब उप महाप्रबंधक हैं राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम लिमिटेड, RSRDC बोलते हैं। आप उप महाप्रबंधक हैं और हमारे साथ एजुकेशनल एम्बेसडर के रूप में भी जुड़े हुए हैं। एक बच्चे की एजुकेशन की आप मदद करते हैं, जो हमारा शिक्षादान महोत्सव होता है, और पूरा इनका सहयोग रहता है। कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है साहब, किसको गेस्ट बुलाए, मैं सलाह लेता रहता हूँ। बारूपाल साहब के बाद फिर आप याद आते हो मेरे को, तो साहब से मैंने प्रार्थना की, सब कार्यक्रम है पहुँचना है और समय से पहुँचना है। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार किए, उपस्थित हुए, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आज के हमारे कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह राठौड़ जी आने वाले थे, अभी आए नहीं है। मेरे क्लाइंट है और इनका मकान बना रहा हूँ। जब ऑफिस में बैठे थे तो मैंने थोड़ी ऐसी चर्चा वो देखते थे, माला जी ये क्या करते हो। फिर मैंने समझाया सर इस तरीके से निर्माण का काम करते हैं और एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम है। उन्होंने तुरंत ही ये सब बात 11,000 का चेक इस बिल्डिंग के लिए दिया। तो वो आने वाले थे, उपस्थित हो जाएंगे राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। ये उप महाप्रबंधक है VS लिग्नाइट पावर लिमिटेड। हमारे बीच में हेमंत भार्गव साहब हैं। हेमंत भार्गव साहब से मेरी ज्यादा पुरानी मुलाकात नहीं है, अभी थोड़े दिनों पहले पहली बार मुलाकात हुई थी आपसे, और 10 मिनट की मुलाकात इनके घर पे हुई थी। हमारे मैडम है जो गरीबों का सब उपकार निकालती हैं, आशा कहती हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जी हेमंत भार्गव साहब से आप मिलिए। तो मैडम आप टाइम ले ले, मैं मिलना चाहता हूँ। फिर आपने टाइम दिया, आपके फ्लैट पे गए और संस्था के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी। आप सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के, और अभी भी कई कंपनियों के आप डायरेक्टर हैं, कई कंपनियों में आप जुड़े हुए हैं। मैंने संस्था के बारे में सर आपको बताया, सर इस तरीके से बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत बड़ा फंड होता है CSR का, आप इतनी कंपनियों में जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं हमने बहुत प्रयास किए, कई कंपनियों में मैंने पूरा वो जो एस्टिमेट बनाकर एस्टिमेट नक्शे वगैरह देखे, मेरी तरफ से जो प्रयास हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे अंडेलवाल जी मेरे साथ हैं। तो लेकिन हम कहीं से भी अभी CSR का कोई फंड हमारे पास नहीं आता है। आप इतनी कंपनियों में जुड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, सारे हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि कहीं कहीं ये बिल्डिंग में आप सहयोग करें। और आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। मैडम आपके साथ आई है रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में सीताराम स्वरूप जी हैं। सीताराम स्वरूप जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, संस्था के संरक्षक सदस्य हैं, और पूरा जीवन इन्होंने परोपकारी स्वभाव है, परोपकार के प्रति समर्पित है। दोनों मियाँ बीवी उसमें परोपकार में लगे हुए हैं। संस्था के माध्यम से तो मदद करते ही हैं, वैसे भी कोई गरीब बच्चा इनके पास चले जाता है तो उनकी पूरी ये एजुकेशन में भी अपने निजी तौर पर मदद करते हैं। दोनों एजुकेशनल एम्बेसडर के रूप में संस्था में जुड़े हुए हैं। और पिछली बार जब साहब आने वाले थे, शायद आए नहीं थे, 11,000 का पिछली बार इन्होंने सहयोग दिया था इस बिल्डिंग के लिए भी। कल जब बात हो रही थी साहब से कि माला जी 11,000 रुपये का चेक और देंगे आपको बिल्डिंग के लिए मैडम के नाम से, तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका। आप उपस्थित हुए, मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया और बहुत मोटिवेशन मिलता है आपसे। एक बच्ची है रजनी नाम से, रजनी बेहतर, उस बच्ची की मैडम पूरी मदद करती है, MBBS कर रही है RUHS। मैंने मैडम से प्रार्थना की, मैडम आप इस बच्ची की मदद करो, ये MBBS कर लेगी आपके सहयोग से। हिमालय जी मैं पूरी मदद करूँगी। और उसका जब भी बीच में किताबों की जरूरत पड़ती है, फीस की जरूरत पड़ती है, पहले तो डायरेक्ट ही देती थी, फिर मैंने समझाया मैडम आप संस्था में दे दिया करो, हम संस्था के नाम से उस बच्ची को चेक दे दिया करेंगे। तो उस बच्ची की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी MBBS की मैडम से रखी है। जोरदार तालियों से हैंड में आबादिया भी है, आप साहब मैडम है और प्रोफेसर है आप राजकीय कन्या महाविद्यालय में, सोमू में रहे हैं आपकी ड्यूटी। और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सतीश कुमार जैन साहब आने वाले थे, सेवानिवृत्त डायरेक्टर हैं भारतीय मानक ब्यूरो के।
कल जब इनसे बात हुई थी थोड़ी तकलीफ थी, पेट में थोड़ी स्वास्थ्य सही नहीं था, तो शायद कि मैं कोशिश करूँगा वो आते हैं तो अच्छी बात है। बाकी ये मेरे क्लाइंट हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं, और जब मैंने संस्था के बारे में ऑफिस में बताया तो उसी समय इन्होंने 5100 का चेक संस्था के लिए दिया। तो सतीश कुमार जैन साहब को हम इस फंक्शन में याद कर रहे हैं, और हमारे बीच में भूपेंद्र कुमार मेघवाल साहब आने वाले थे, उसका थोड़ी देर में आ जाए। आप चेयरमैन है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मेघवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के। हमारे बीच में मदन लाल अटवाल साहब आने वाले थे, और ये है चेयरमैन नगर पालिका टेगर। जब पिछले कार्यक्रम में जब ये आए थे तो पिछले कार्यक्रम में इस बिल्डिंग के लिए उन्होंने 21,000 रुपये का योगदान दिया। मैंने जी मैं और दूंगा, मैंने कहा सर प्रोग्राम में आइए, आपके चरण बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक बिल्डिंग बढ़ जाएंगे। तो वो शायद दूर से आएंगे, डेगाना से आएंगे, अभी हमारे बीच में थोड़ी देर में उपस्थित हो जाएंगे। और हमारे बीच में विजय गोयल साहब आने वाले थे। विजय गोयल साहब अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, ये भी संस्था के मुख्य संरक्षक हैं। 31,000 रुपये का संस्था इस बिल्डिंग के लिए उन्होंने योगदान दिया है, हो सकता है थोड़ी देर में हमारे बीच में उपस्थित हो जाएं। और हमारे बीच में कैलाश चंद गुप्ता साहब हैं। कैलाश चंद गुप्ता साहब प्रताप नगर 16 सेक्टर में रहते हैं और करौली वाले हैं आप, और सेवानिवृत्त तहसीलदार हैं। बहुत ही सहज सरल स्वभाव के धनी हैं। जब बात हुई थी माला जी कुछ कपड़े देने आना चाहता हूँ उस वस्त्र के लिए, जब कपड़े इन्होंने दिए थे उसके बाद जब मैंने नंबर जोड़ दिए ग्रुप में, फिर आपने जब गतिविधियाँ देखी तो गतिविधियों की आपने काफ़ी taरीफ की और पूरी भीड़ थपथपाई, और इस बिल्डिंग के लिए इन्होंने 21,000 रुपये का चेक दिया है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत हमारे बीच में सुनीता दामनी गुप्ता जी हैं। सुनीता दामनी गुप्ता जी का पूरा आशीर्वाद संस्था में है, और ये हमारी सीक्रेट डोनेट है, लेकिन डोनर है, तो उनका बहुत योगदान रहता है। तो वो जाटा साहब की तरह ये कई नाम मतलब लेना, लेकिन ये पूरी पीठ तक तपाते रहते हैं, पूरा सहयोग रहता है। तो मैं पूरा आपके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है। आप डॉक्टर सुबीर गुप्ता साहब जो IAS हैं, उनकी मैडम है, और हर कार्यक्रम में जब भी प्रार्थना करते, पिछले कार्यक्रम में आप आए थे, हर कार्यक्रम में इनका सहयोग भी रहता है और पूरा हमारा उत्साहवर्धन आप करती हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत डॉक्टर विजय सक्सेना और शहर सक्सेना जी हैं, विशेषज्ञ हैं और ये प्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट हैं मैडम। कोई जानकारी नहीं थी मैडम से और विजय सक्सेना साहब से। किसी ने कहा मेरे को, मेरे मित्र थे, कि मैंने जी वो कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, क्योंकि यार ऑफिस ले आओ एक बार। वो ऑफिस आए, मैंने सारा वस्त्र बैंक बताया उनको और संस्था के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा मैंने जी हम कुछ योगदान करेंगे, आप आ जाओ और घर आ जाए। और उसके बाद मुझे भी समय नहीं मिलता, मैं घर नहीं गया। जब ऊपर की छत डल गई थी, हमारा अकाउंट खाली था, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि कहीं कहीं से कोई जुगाड़ हो जाए। फिर उन्होंने मित्र ने कहा कि वो 21,000 का चेक देंगे। रास्ते में जब मैं उनसे मिलने जा रहा था तो मैं प्रार्थना कर रहा था कहीं ऐसी मालिक कृपा करे कि वो 51,000 दे दें, और ऐसा ही हुआ। फिर जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा माला जी सर बड़ा संकट में चल रहे हैं, बाकी आप मालिक हो। तो उन्होंने कहा माला जी कोई दिक्कत नहीं है, 21 देने वाले, लेकिन 51 का देंगे आपको चेक। फिर उन्होंने 51,000 का चेक दिया, बहुत बड़ा सारा हमारे मिल गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इस बिल्डिंग को हम बनाते जा रहे हैं, तो बूंद बूंद से इकट्ठा करके इसको बना रहे हैं। सतीश त्यागी साहब, सतीश त्यागी साहब बहुत ही नेक इंसान हैं। ये निदेशक हैं IPCS पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड के, और परोपकारी स्वभाव के धनी हैं। पहली बार मुलाकात में मैं इनके पास गया था, सर ये संस्था है और इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आपको हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि आप देख लूँगा, मैं आऊँगा नहीं, आप 11,000 का तो चेक अभी लो। 11,000 का उन्होंने उसी समय चेक किया। फिर उन्होंने बाद में जब मैंने बताया कि कैंप कर रहे हैं आप लोग, तो वो बोले कि माला जी एक कैंप के लिए 11,000 रुपये एक केस लेके जाओ मेरे से अलग से। तो 11,000 रुपये उन्होंने कैंप के लिए दिए, 11,000 इस बिल्डिंग के लिए उन्होंने योगदान दिया। पहली मुलाकात, कोई मुलाकात नहीं थी, कभी कोई प्रोग्राम में नहीं आए, और मैंने उनसे प्रार्थना की थी सर इस कार्यक्रम में आपको जरूर बताना है, आप विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारोगे और हो सकता है थोड़ी देर में आ जाएँ, तो उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में ब्रजेंद्र चौधरी साहब हैं। ब्रजेंद्र चौधरी साहब हमारे सुभाष जी के मित्र हैं,
और सुभाष जी जब मैं मिलने गया खंडेलवाल साहब हम दोनों गए थे तो वहीं आपसे मुलाकात हुई, पहली मुलाकात थी और उस समय आपसे मैंने प्रार्थना की वो सर कार्यक्रम में आपको भी पहुंचना है, आप सदस्य हैं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के और मैंने प्रार्थना आपसे की तो मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, आज आप उपस्थित हुए, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन सर। पंकज भार्गव साहब हमारे बीच में आने वाले थे, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत बेहतरीन आर्ट दीवारों पे उनके बनाते हैं, अभी आए नहीं है हमारे बीच में, हो सकता है थोड़ी देर उपस्थित हो जाए। बलराम चौधरी साहब हैं, ये संस्था के संरक्षक हैं और ये राजश्री टिम्बर्स एंड लेयर्स के मालिक हैं, इनका भी आने वाले थे, थोड़ी देर में शायद आ जाएंगे। आर्किटेक्ट श्री चिरंजीव बंसीवाल जी हैं, चिरंजीव जी भी शायद अभी नहीं आए हैं, ये भी आने वाले थे, थोड़ी देर में भी आ जाएंगे बीच में। और हमारे बीच में गौरव शर्मा जी के बेटे हैं, इनका बुरा आशीर्वाद लेता है, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो मीटिंग हो सर आपको आना है, इनको संस्था के बारे में पूरा पता है, काफी सालों से जुड़े हैं। जब इसकी बाउंड्री और ये जो की थी उस समय जब मैं लिस्ट देखा तो 5,000 रुपए का आपका भी योगदान था उसमें, तो जोरदार तालियां से गौरव शर्मा का स्वागत है। हमारे पास कोई 20 मिनट अभी डॉक्यूमेंट्री में वो आवाज सुन रहे थे, वो आवाज भी गौरव शर्मा जी की। कोई भी वॉइस ओवर से संबंधित अवार्ड से संबंधित आप पूरा समय देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, संस्था के लिए पूरा आपका समर्पित जीवन है सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। एक गलती हमारे से हुई हमेशा होती है कि आपका स्वागत नहीं किया था, वो सम्मान पत्र भी है, तो हम आपका अभी स्वागत करेंगे मेरी स्पीच के बाद, तो याद रखना। तो सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। मंजू मोहन जी हमारे बीच में नई संरक्षक सदस्य जुड़ी हैं, आप भी आए हैं, तो आपका भी स्वागत है सर। और हमारे बीच में वेदराज जी हैं, बैठे हैं, मैंने प्रार्थना की थी वेदराज जी से सर आप इसमें कार्यक्रम में उपस्थित होना और एक गीत सुनाना बढ़िया सा, और जब सुबह भी इनका फोन आया मैंने जी मैं नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं, जो ईश्वर की मर्जी। फिर भी आगे जाके रास्ते में इनके ऐसी जची कि चलो नहीं चलेंगे मैंने जी, आगे बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन, और बहुत अभी जल्दी आपका एक गीत भी हम सुनेंगे। और हमारे बीच में और भी हमारे संरक्षक हैं, वॉलेंटियर्स हैं, और जो पहली बार कार्यक्रम इसमें आए हैं, स्थानीय हैं, सभी का ओवरऑल स्वागत और अभिनंदन है। कमल संदेल जी हैं, नीलवाल जी हैं, ये पूरे CM वर्मा साहब हैं, सभी का पूरा सहयोग रहता है, हीरालाल जी बेटे हैं, राम प्रसाद जी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। किसी भी संस्था को 14 साल कोई बड़ा समय नहीं होता है। आज से 14 साल पहले मतलब अक्टूबर 2009 में हमने इस संस्था की नींव रखी थी, और उस समय इतना सा हमने सोचा था कि केवल गरीब बच्चे, जो निर्धन बच्चे हैं, जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनको हम एजुकेशन में मदद करेंगे, इस भाव को लेकर संस्था बनेगी। और सबसे पहले 18 बच्चों की मदद की, और उसके बाद ये कारवां ऐसा चला, वो नदी की तरह बहते जा रहे हैं, और बहते बहते हम 14 साल में यहाँ तक पहुँच गए। और गौरव शर्मा जी अक्सर कहते हैं हमारे को कि माले जी नदी तब तक बहती रहेगी जब ये स्वच्छ जल रहेगा, इसका मालिक कृपा करे, क्योंकि भाव तब रुकता है जब कोई कीचड़ आ जाता है, और कीचड़ कब आता है कि मन में कोई अहम आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, सामने तो आदमी विनम्र रहता है, मन के अंदर एक ऐसा होता है मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, ये भाव दिमाग में जिस रोज आ गया उसी रोज थोड़ा कीचड़ इकट्ठा होता शुरू हो जाता है। ये सेवा का मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है, और पूरे आनंद के साथ सब लोग उसी भाव से जुड़ेंगे। यहाँ एक ने कहा, दूसरे ने मानी, नानक दोनों बन गए, सब इस भाव से काम करते हैं, और तब जाके हम इस अवस्था तक, इस पोजीशन तक आज पहुँच पाए। 2 मंजिल हमें और बनानी है। मैं साहब से निवेदन करूँगा, हमारे डागी साहब से, कि सर आपका बजट होता है, किसी माध्यम से कैसे होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको ये कुछ न कुछ जो मदद आप कर सकें, आपसे बहुत अपेक्षा है हमारी। और जब साहब से जब मैं पहली बार गया, मैंने इनके साथ सुभाष जी के साथ गया, इन्होंने आगे से ही कहा कि माला जी मैं अपने फंड से भी आपका देखता हूँ, इसमें कुछ करता हूँ, तो सर आप जो भी अप्रैल से पहले करते हैं तो बड़ी मेहरबानी, हम तो खाली बैठे हैं, ताकि कुछ जुगाड़ हो जाए तो ऊपर का चालू करें, नहीं तो फिर अप्रैल के बाद नए बजट में तो आपको करना ही करना है। तो ये आपकी से मेरी प्रार्थना सबकी ओर से, संस्था की ओर से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ।
क्योंकि आपसे बहुत अपेक्षा रखते हैं और ऐसे ही हमारी एमएलए साहब से भी अपेक्षा है और इसी तरीके से और भी हम प्रयास करें। जैसे हेमंत गोयल साहब हैं, कोई सी साहब का फंडा जाता है। मेरा पूरा सबकॉन्शियस में सेट कर रखा है कि इस बिल्डिंग को, जैसे आप कह रहे थे ना कि माता जी सोते हैं तब भी ये, जागते हैं तब भी ये, मैं पूरा सोचता इसी में मेरा मन रहता है। जब मैं घर से निकलता हूँ डेली, मैं इसलिए बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी अपनी तारीफ कर रहा हूँ, एक मोटिवेशन मिलती है और आपको अंदर की बात ही बताना जरूरी होती है। घर से निकलता हूँ, कपड़े पहन के तैयार होता हूँ, जब जूते पहन के बाहर निकलता हूँ, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन एक डिब्बा टांग रखा है और उस डिब्बे के अंदर जैसे वो नारायण सेवा संस्थान वाले लगाते हैं ना जो दुकानों में, ऐसा पीपा खरीद रखा है। जब भी घर से निकलता हूँ उसमें 500 रुपये डालता हूँ, इस बिल्डिंग में नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उस डिब्बे और फिर घर से ये पिछले 2-3 साल से जब से अनाउंस किया था तब से और 3 बार बोल चुके हैं। तो हमारे कई व्यवस्थाओं में वो सारे पैसे इसी बिल्डिंग में काम करते रहते हैं। तो ऐसा एक प्रण कर रखा है और दातार कृपा करें कि भाव ये जो ऐसा, क्योंकि आदमी इंसान कुछ नहीं करता, कराने वाली शक्ति कोई और ही होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। आदमी चाहे कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, कुछ नहीं कर सकता। कराने वाली तो एनर्जी कोई और होती है, वो एनर्जी हमसे काम कराती है। तो मैं तो ईश्वर से जो एनर्जी है जो हम सबको चला रही है, हम सबके दिलों को धड़का रही है, उस एनर्जी से प्रार्थना करता हूँ अपने आप के लिए और हमारी टीम के लिए कि ऐसी कृपा हो, ऐसी सोच और ऐसा ही हमारा दृढ़ता विश्वास बना रहे। इस बिल्डिंग को हम पूरी, मैं तो विजन देखता हूँ। आज मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, जब भी मैं यहाँ आके स्टेज लगी, जब खड़ा हुआ तो मेरे को बड़ा आनंद आया। तो मैं सोचता था, एक विजुअलाइजेशन करता था, जब पहला फंक्शन होगा ऐसा होगा, अपने हॉल के अंदर हम करेंगे, बड़ा अच्छा लगा जब ये सारी चीजें सोची। और अब वो पूरा विजुअलाइजेशन, फर्स्ट फ्लोर पे हम वृद्धाश्रम को रखेंगे, सेकंड फ्लोर में हमारा अनाथ आश्रम रहेगा, उसके ऊपर किचन वगैरह है, पूरा सारा का सारा एस्टिमेट नक्शा वगैरह पूरा डिजाइन है और पूरा मालिक कृपा करेगा। मुझे पता है एक दिन भी नहीं रुकने वाला। ये जब 2 महीने 3 महीने पहले रोकने वाले थे, लेकिन फिर भी चलता जाता, फिर कहीं से जुगाड़ आ जाता है, फिर चल जाता है, फिर कहीं से जुगाड़ आ जाता, हो सकता है थोड़ा बहुत और आ जाए तो फिर रुकता रहेगा। तो ये हम पूरी बढ़ा लेंगे, ऐसे करते आप सबका सहयोग चाहिए। मैं झोली फैलाकर सभी से मांग रहा हूँ, इसमें आप योगदान करें थोड़ा, क्योंकि इतना मालिक ने दिया। जब ईश्वर ने हमारे प्रति उदारता बढ़ती है तो फिर हमें कृपणता भी नहीं मिलती। यही आनंद का मार्ग है, इसके अलावा कोई दुनिया में कितनी ही आप पूजा पाठ कर लें, कितनी ही आप और कोई तीर्थ यात्राएं कर लें, ये जो मार्ग है ये खुशहाली और आनंद का मार्ग, सेवा का मेरी सोच में यही है और इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। हकीम लुकमान और उनका बेटे थे, बात कर रहे थे, तो हकीम लुकमान को बेटा बोलता है कि पापा एक एनर्जी जो है पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, मैं हो सकता है मेरे से पूछे हो कि बता तेरी रजा क्या है, तो मैं क्या मानूं। तो वो हकीम लुकमान बच्चे को बोलते हैं कि बेटा परमार्थ का धन मांगना। फिर वो उसके इसलिए धन भी मांगू, वो भी परमार्थ के लिए, मेरे लिए क्या बचा है। फिर वो दोबारा प्रश्न करता है कि एक और रजा के लिए कहे कि एक और आपकी रजा क्या है, आप बताइए। मेरे से ऐसा पूछा जाए तो फिर क्या मांगो। तो फिर वो कहते हैं कि आप पसीने की कमाई मांगो। फिर वो सोचता है कि पसीने से कमाऊं और परमार्थ भलाई के लिए लगा दूं, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। फिर वो कहता है कि एक तीसरा प्रश्न करता है कि पापा तीसरी और वो कहे कि एक रजा और बताइए आपकी, तो फिर क्या मांगो। फिर उन्होंने कहा कि आप उदारता मांगो। तो फिर वो सोचता है कि परमार्थ में धन लगाऊं, मेहनत से कमाऊं और उदारता के साथ परमार्थ में भलाई के लिए मैं लगा दूं इसको, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि मैं चौथा प्रश्न पूछे, चौथी बार भी मेरे से पूछा जाए कि तेरा बता तेरी रजा क्या है, तो फिर आप ऐसा करना, सर्व मांगना। फिर उसके बाद फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर कहता है कि और पूछे तो, कि और पूछे तो एक अच्छा स्वभाव मांगना। फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं, फिर बोलना शुरू करता तो पहले रोक देते हैं कि बेटा ये 5 चीजें जिस इंसान में आ गई ना, उससे कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं।
यही खुशहाली और आनंद ये तो ये मालिक कृपा करे, ये चीजें हमारे अंदर आ जाए और हम इस कारवां को, इस मार्ग पे और अच्छी शिक्षा करते जाएं। तो मैं ज़्यादा स्पीच नहीं दूंगा कि साहब को सुनना है और साहब को सुनना है, और बातें तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन बातें अब एक वो जो ये 2023 में हमने कार्यक्रम किया, 14 साल में 170 कार्यक्रम कर दिए। 170 में से पिछले साल हमारे हुए 11, और 11 कार्यक्रम सारे कार्यक्रम बेहतरीन हुए। अभी इसमें जो डॉक्यूमेंट्री में जो बताया, डॉक्यूमेंट्री में तो पुराने कार्यक्रम थे, नए तो थे ही नहीं। 2023 में हमने चालू किया, जब स्टार्ट हुई तो पहला कार्यक्रम शायद आप ही थे, देने की कला, एक हमने व्याख्यान रखा था, हर बार रखते हैं और अब की बार भी 2 तारीख को फिर रखेंगे सर, और वो है मन का विज्ञान और जीवन प्रबंधन। ये सब्जेक्ट दिया। अब मैं खुद भी सीखता हूँ, मैं तो खुद सीखना चाहता हूँ, तो मैं कुछ पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और उनके माध्यम से जब बोलता हूँ तो मैं खुद भी वो जीवन में कहीं कहीं अप्लाई आती है। जो बार बार बोलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं। तो अब की बार भी हम 2 जुलाई को ये व्याख्यान रखेंगे। आप सब वहाँ पे जो हमारा वर्किंग कार्यालय है करतारपुरा में, वहाँ बेसमेंट जो है इसी तरीके से, तो उसी में हम सारी मीटिंग्स वगैरह करते हैं, वो कार्यक्रम वहीं करेंगे। तो आप वहाँ भी जो भी सहजभाव से जिनको समय मिले वो उपस्थित हो सकते हैं। इसी तरीके से 2023 में हमने आर्ट ऑफ गिविंग पे व्याख्यान रखा था जनवरी में, 2 जनवरी को। उसके बाद में 26 जनवरी का हमारा जो गणतंत्र दिवस रहा, गणतंत्र दिवस में एक विचार गोष्ठी रही, वो भी बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा। उसके बाद में अप्रैल में, फरवरी में पहले वो किया हमने, एक मैराथन दौड़ होती है जयपुर, बहुत बड़ी मैराथन, जयपुर मैराथन। 125 सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद करीब 70 सीट तो फिर भी पहुंच गए थे वहाँ पे। तख्तियों पे सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया, प्रदर्शन संस्था का हमारा। उसके बाद में चौथा कार्यक्रम हमारा रहा 13वां रक्तदान शिविर। उसमें भी एक गोष्ठी रखते हैं, संगोष्ठी रखते हैं, रक्तदान शिविर रखते हैं, और हमारे खंडेरवाल साहब बैठे हैं, इनके योगदान से पिछला भी हुआ और नेक्स्ट भी हम करेंगे, इन्हीं के योगदान से करेंगे। इनके लिए एक बार ताली बजा दें, पूरा कर सके। और इसके बाद फिर हमारा एक अप्रैल में हमने किया शिक्षा दान का महत्व, उस पर व्याख्यान किया। व्याख्यान इसलिए रखते हैं कि मोटिवेट करते हैं, लोगों में एक एनर्जी पावर जगाते हैं। 75 एम्बेसडर बनाना अभी बड़ा काम हो जाता है, तो 75 के 100 बने, 100 के 200 बने, तो मैं एक माहौल तैयार करता हूँ, वो व्याख्यान रखे ताकि लोगों की ऐसी भावनाएं जागे, तो लोगों में एक सकारात्मक भाव पैदा हो। तो व्याख्यान के बाद में फिर हमारा 2 जुलाई को शिक्षा दान महोत्सव रहा। 148 बच्चों को किताबें, फीस, यूनिफॉर्म, ये सब हमने संस्था के माध्यम से दिया, और अब तक 720 बच्चों की हम मदद कर चुके हैं। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, गरीब हैं, मम्मी पापा बीमार पड़ रहे हैं, उनको फीस के चेक किताब वगैरह संस्था के माध्यम से दे चुके हैं। और इसमें एक अभियान चलाया हुआ हमने एजुकेशनल एम्बेसडर, जैसे सीताराम जी जुड़े हुए हैं, हेमलता जी जुड़ी हुई है, सुभाष जी जुड़े हुए हैं। एक गरीब बच्चा और एक जो भी फाइनेंशियली सुदृढ़ है और जिसका भाव है समाज में कुछ देने का, तो वो ऐसा बच्चा जो उस बच्चे की जो एजुकेशन में वो मदद करें, तो हमारी संस्था के एजुकेशनल एम्बेसडर होंगे, और जो बच्चे होंगे उनको हम समर्पण आदर्श विद्यालय। तो शिक्षा दान महोत्सव हमारा 2 जुलाई का बेहतरीन कार्यक्रम रहा। उसके बाद 15 अगस्त को फिर विचार गोष्ठी और ध्वजारोहण वगैरह का कार्यक्रम रहा, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कार्यक्रम हुआ ये अवार्ड फंक्शन रहा। अवार्ड के बाद में ये लास्ट कार्यक्रम 2023 का अंतिम कार्यक्रम है, और अंतिम कार्यक्रम सारे कार्यक्रम, इससे पहले 10 कार्यक्रम तो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है, बहुत अच्छे, और आज की जो गैदरिंग और ऊपर का कैंप देखते हुए भी सफल कार्यक्रम है, और आप सबके सहयोग से कार्यक्रम हुए हैं। अब हमारा 2024 में कदम रखने वाले हैं। 2024 का मैंने टेंटेटिव कैलेंडर तैयार किया, कि लोग बैठे इसलिए मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ। आप कैलेंडर को दे रहे हैं, तो हम क्या 1 साल का कैलेंडर पहले ही जारी कर देते हैं। वैसे ये सिस्टमेटिक जो जारी करेंगे, इसका विमोचन जो करेंगे हम 2 जनवरी को करेंगे, लेकिन आज सब बैठा है तो आप सब भी डेट नोट कर लें। हो सकता है कुछ रिवाइज करना पड़े तो रिवाइज भी कर सकते हैं अपने हाथ में, ये सब अपने परिवार के सदस्य हैं। तो एक कैलेंडर मैंने 11 कार्यक्रमों का फिर 2024 का रखा है, कि 2024 में हम सारे कार्यक्रम करेंगे। और कल क्रिसमस का त्योहार है, और आप सब
जानते हैं ईसाई धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो सभी मनाने लगे क्रिसमस, प्रभु यीशु का जन्मदिन है। और आपको बता दूं कि क्रिसमस पे जो अमेरिका में और ईसाई धर्म के बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, वो एक क्रिसमस ट्री लगाते हैं और क्रिसमस ट्री पे जितने भी आभूषण होते हैं, हीरे जवाहरात के, वो उस पर रखते हैं, कुछ गिफ्ट रखते हैं। और उसके बाद जब क्रिसमस चला जाता है तो वो वापस नहीं उठा के अपने पास रखते हैं, वो जरूरतमंदों में उनको दे देते हैं, जो भी हीरे जवाहरात उस क्रिसमस ट्री पे। ऐसा सिस्टम उन्होंने अपना रखा है। तो जो दान का जो भाव है, श्रेष्ठ जो गति है माया की, धन की, वो श्रेष्ठ गति दान ही होती है। और दान का क्रिसमस में बहुत बड़ा महत्व होता है। और नहीं चल पा रहा दुनिया में अच्छाई तब तक ही जीवित है जब तक कि इंसान के अंदर दान का भाव। महर्षि भर्तृहरि ने एक 29 शतक नाम से वो लिखा है, और इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा चालू है। 29 शतक नाम से ग्रंथ लिखा है महर्षि भर्तृहरि ने। उसमें कहा है कि ऐसा न विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्म तेगु धर्म लोके गुए बार बुता मनुष्य रूपे मृगाचरन्ति। यानी जिस व्यक्ति के अंदर दान का भाव नहीं है, तप नहीं है, त्याग नहीं है, वो इस पृथ्वी पे रहते हुए शरीर से इंसान के रूप में है, लेकिन फिर भी वो पशु के समान है। ये महर्षि भर्तृहरि का। तो ये जो भाव है, ये सकारात्मक भाव है, ये दान का भाव है। लोगों में विचार पैदा कर रहे हैं संस्था के माध्यम से कि जो हमें मिला है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला, हमारे अपने नहीं है, ये प्रकृति ने हमें मिले हुए हैं। हमारे अपने होते तो हमें देने में तकलीफ आती, लेकिन जब ये भाव मन में आ जाता है कि तन भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका। लोग कहते हैं महाराज जी, हमारी मम्मी कभी कभी बोल देती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कार्यक्रम हमारा होगा वो 26 जनवरी का होगा। 26 जनवरी का यहाँ भी होगा, ध्वजारोहण भी यहीं होगा, और यहाँ पे विचार गोष्ठी रहेगी इसी हॉल में या ऊपर वाले हॉल में। हम यहीं कार्यक्रम करेंगे अपनी बात। हमेशा वहाँ करते थे, लेकिन अब जब हमारी बिल्डिंग बन गई हम यहीं। तो 26 जनवरी का कार्यक्रम, नेक्स्ट कार्यक्रम यहाँ का होगा। आप सब नोट रखें और उस कार्यक्रम में उपस्थित हो। 10 बजे ध्वजारोहण रखेंगे, 10 से 11 कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो ध्वजारोहण और विचार गोष्ठी यहीं होगी। उसके बाद जो अगला कार्यक्रम होगा 5 फरवरी की मैराथन है। मैराथन में आप सब लोग जो भी युवा साथी हैं, मैराथन में जागरूकता का संदेश देते हैं, तो 5 फरवरी का वो है, वो भी आप लोग कर लें। उसके बाद में जो अगला कार्यक्रम होगा वो 7 मार्च का लिखा था उसमें, 7 मार्च था ना, 7 मार्च का जो हमारा 14वां रक्तदान शिविर होगा वो 7 मार्च को। पिछली बार में हमने 197 यूनिट ब्लड डोनेट की हुआ था, और 197 ब्लड बैंक आए थे। अब की बार उसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो वो 7 मार्च का, वो भी आप लोग देखेंगे। उसके बाद में एक व्याख्यान है, अप्रैल में वो व्याख्यान करेंगे और शिक्षा दान के। और उसके बाद में शिक्षा दान महोत्सव, वो हमेशा जुलाई के फर्स्ट वीक में, ये हमारा सिस्टम है। जुलाई के फर्स्ट वीक में जो संडे आता है वो शिक्षा दान होता है, और जो मार्च के फर्स्ट वीक में जो संडे आता है वो हमारा रखना है। तो ये वैसे ही टेंटेटिव आप नोट रखें, मोटा सा सेट कर रखा। और इसके बाद में वो 15 अगस्त का जाएगा। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का समारोह भी हम यहीं करेंगे। और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस के बाद में फिर अवार्ड फंक्शन हमारा आता है। अवार्ड फंक्शन के बीच में हमारे बालपाल साहब हमारे बीच में नहीं रहे। हमने पिछले जब उनकी याद में बैठक रखी थी, तो तब अनाउंस किया था कि प्रेरणा दिवस के रूप में हम उनकी पुण्यतिथि को मनाएंगे। 9 सितंबर उनकी पुण्यतिथि है, तो उसमें भी एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे उनकी जीवनी से प्रेरणा। और इसके बाद 9 सितंबर का रहेगा। उसके बाद में नवंबर, शायद उसमें 9 नवंबर या 10 नवंबर हमने डिसाइड की थी, तो वो अवार्ड का फंक्शन होगा। और फिर अगले साल लास्ट में 22 दिसंबर का लास्ट संडे आएगा 2024 का। उस 22 दिसंबर को फिर इसी तरीके से हम उपस्थित होंगे और ऊपर वही कैंप करेंगे और इसी तरीके से करेंगे।
तो 2024 का पूरा पेपर लीक मैंने आपके सामने कर दिया है और आप नोट कर लें मोटा और बाकी इसका विधिवत शुरुआत हम 2 तारीख से 2 जनवरी से करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आज के कार्यक्रम में। और कुछ बातें जो रह जाती है बाद में याद आएगी, बाद में बता दूंगा। तो इस साथ को सुनना सबसे बड़ा धन्यवाद।